हेलो गाइज, मैं सूर्या आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मतलब सर में चोट लगने के कारण एक्सीडेंट हो सकता है। वहाँ का जो है ना वो सुरक्षा जो है ना वो सेफ्टी वो अलग होती है। और मान लो कोई मतलब कोई कंपनी है, अगर कंपनी में आप वर्क करने के लिए जाते हैं तो वहाँ का जो सुरक्षा का जो नियम है वो अलग होता है। तो सेम इसी प्रकार हम देखेंगे कि ITI और CTI जो होता है उसमें जो सेफ्टी का मतलब सुरक्षा का जो पालन कैसे किया जाए और वर्कशॉप में कैसे हम दुर्घटना से बचे, क्योंकि दुर्घटना से तो बचना है ना। अरे भाई, अगर दुर्घटना से नहीं बचेगा तो तुम जिंदा ही नहीं रहेगा तो क्या ITI करेगा, क्या CTI करेगा। अरे उसके बारे में तो पहले जानना है ना। तो जानने के लिए आइए हमारे चैनल में, आपको ITI टेक्नो क्लासेस में और आपको सभी ट्रेड में जो अपने जो ITI ट्रेड में जो है वो ट्रेड के सभी चैप्टर के बारे में, फिटर थ्योरी के बारे में हम आपको बताएंगे। तो मेरा अभी टॉपिक जो है ये सेफ्टी है। तो चलो हम और कहीं भटकना नहीं, हमको पढ़ना अभी सेफ्टी। क्या पढ़ना है? सेफ्टी। तो सेफ्टी के बारे में सबसे पहले जानेंगे हम। सेफ्टी होता क्या? सुरक्षा मतलब हो गया सेफ्टी मतलब सुरक्षा। तो आप अपना ही सुरक्षा करते हैं और आसपास के लोगों को भी सुरक्षा करते हैं तो आपका हो गया वो क्या? सुरक्षा हो गया, मतलब सेफ्टी हो गया। तो सेफ्टी का जो हम उदाहरण देंगे वो किस प्रकार उदाहरण देंगे इसे मालूम है? उसका उदाहरण हो गया आपको, मतलब सुरक्षा एक प्रकार का प्रक्रिया है और क्रिया है जो खुद से मतलब खुद को दुर्घटना से बचाना और दूसरे को भी बचाना और आसपास के जो लोग हैं उसको भी बचाना क्या कहलाता है? सेफ्टी मतलब सुरक्षा। ये सेफ्टी का हिंदी होता है सुरक्षा। तो इसका जो डिफिनेशन होता है, सेफ्टी का जो डिफिनेशन होता है कि किसी कंपनी में अगर आप काम करते हो वहां अपना सुरक्षा तो करना ही है और दूसरे को भी सुरक्षा करना है और वहां पे जो आसपास का जो लोग रहेगा उसको भी सुरक्षा करना ही सेफ्टी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेफ्टी कहलाएगा। ओके, डिफिनेशन आप लोग लिख लिए और हम चलते हैं, देखेंगे कि मतलब सुरक्षा अलग अलग जगह पे उसका प्रयोग किया जाता है और क्या चीज से प्रयोग करना चाहिए वो हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखेंगे जो सेफ्टी जो है वो कितने अलग अलग प्रकार से होते हैं। ओके, सेफ्टी कितने अलग अलग प्रकार से होते हैं वो बताएंगे। पहला मेरा है क्या? सेफ्टी। ये तो सेफ्टी आप लोग जान गए। और दूसरा मेरा जनरल सेफ्टी। क्या है? जनरल सेफ्टी। पहला मेरा, दूसरा होगा मेरा जनरल सेफ्टी। क्या होगा? जनरल सेफ्टी। अब जनरल सेफ्टी कहते किसको हैं हम उसके बारे में जानेंगे। जनरल सेफ्टी हो गया आपको कंपनी में जो आप वर्क करते हैं तो वहां आपको जो दुर्घटना का जो कारण होगा उससे बचना कैसे है। अरे भाई, कंपनी में अगर तुम काम करने के लिए जाते हो तो वहां कितना बड़ा बड़ा मशीन रहता है, आप तो देखते होंगे ना। अगर कोई इंसान जो गया होगा तो उस कंपनी में जो बड़ा बड़ा मशीन जो रहता है वहां पे कैसे कार्य करना है और दुर्घटना से कैसे बचना है उसके बारे में हम जानेंगे तभी तो हम वहां पे काम करेंगे ना। अगर नहीं जानेंगे तो कैसे काम करेंगे बताओ यार। तो वैसे ही आपको भी पहले जानना है। ये जो जनरल सेफ्टी है, ये जनरल सेफ्टी मतलब कंपनियों में सुरक्षा से बचने के लिए ही जनरल सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है। ओके, और हम देखेंगे तीसरा है एक्सीडेंट सेफ्टी। क्या है? एक्सीडेंट सेफ्टी है। एक्सीडेंट सेफ्टी होता क्या है? आप लोग को मन में आएगा ना कि भाई एक्सीडेंट सेफ्टी होता क्या है। तो एक्सीडेंट, अरे आप लोग तो गांव घर में देखते होंगे ना, अरे फनामा के बेटा एक्सीडेंट का हो तो मर गए, ये तो सुनने में आप लोग देखते होंगे ना। तो सेम उसी प्रकार
अगर एक्सीडेंट सेफ्टी का अगर प्रयोग करेगा तो ज्यादातर इंसान जो एक्सीडेंट से मरता है वो नहीं मरेगा, बचेगा। उसको बचाव का नियम क्या क्या होता है? सर में तो पहले हेलमेट होनी चाहिए, पैर में शूज होनी चाहिए, हाथ में ग्लव्स होनी चाहिए, तभी तो अगर बाइक से अगर एक्सीडेंट करेगा तो बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल बचेगा। इसी वो कौन में आता है? वो एक्सीडेंट सेफ्टी के अंदर आता है, ठीक है। और मैं देखूंगा चौथा जो है मेरा वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है। क्या है मेरा तीसरा चौथा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चौथा मेरा हुआ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये होता क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये होता क्या है? ये भी एक प्रकार की सेफ्टी है। ये जो सेफ्टी जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ये खुद का सुरक्षा करने के लिए सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है। मतलब आप कहीं हैं, मान लो कहीं पे आग लग गया, तो पहले तो आपको खुद को सुरक्षा करना होगा ना, तभी तो आपको दूसरे को सुरक्षा करना होगा। या तो आप आग लग गया है, आप उसके अंदर में खुद फंस जाना और दूसरे को बचाने के चक्कर में अपना भी जान गंवा देना। ऐसा नहीं करना है। पहले खुद को सुरक्षा देखना है, उसके बाद दूसरे को सुरक्षा करना है। ये ही क्या आ जाएगा मेरा पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में आ जाएगा। समझ रहे हैं? और मैं देखूंगा पांचवा सेफ्टी साइन। सेफ्टी साइन मतलब जो ये सेफ्टी साइन कभी आप देखे होंगे, जो अगर कहीं पे सड़क बनता रहता है तो वहां पे एक लगा देता है, पोस्टर लगा देता है, कृपया यहाँ पे खेद है, इधर आगे नहीं जाए। मतलब वो सेफ्टी का मतलब चिन्ह रहता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते हैं, वहाँ रास्ता खराब है। और कहीं पे देखे होंगे लाल झंडा रहता है, वो क्या क्यों रहता है? वो खतरा का निशान रहता है। वही क्या होगा मेरा सेफ्टी साइन हो गया। क्या हो गया? सेफ्टी साइन। वो किसके अंदर में आएगा? सेफ्टी साइन के अंदर में आएगा। समझ रहे हैं? और हम देखेंगे छठा देखेंगे फायर एक्सटिंग्विशर। क्या है छठा मेरा? फायर एक्सटिंग्विशर, FIRE, फायर फायर एक्सटिंग्विशर। तो फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम जानेंगे ये होता क्या है। फायर एक्सटिंग्विशर जो है ना, ये अगर कहीं पे मान लो आग जो लग गया ना, वो जो आग जो लग जाता है उसको बुझाने के लिए ना फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। कहीं पे आग लग गया है, अगर वहां पे आग नहीं भूत रहा है और बहुत बड़ा मात्रा में आग लग गया है, तो वहां पे भुटाने के लिए मतलब आग को जो बुझाने के लिए जो प्रयोग जो किया जाता है वो फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग किया जाता है। सिलेंडर होता है ना? हाँ, वो उसका जो फायर एक्सटिंग्विशर का जो कलर जो होता है वो रेड कलर होता है। क्या होता है कलर? रेड कलर होता है सिलेंडर। और हम देखेंगे ये जो सातवां जो है मेरा, वो सातवां हम देखेंगे 5S सिस्टम। क्या है सातवां? 5S सिस्टम। 5S सिस्टम होता क्या है? आप तो सोचेंगे ना भाई 5S सिस्टम क्या है, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि 5S सिस्टम जो है ना, ये कंपनी में जो अगर कोई सामान बनता है, उत्पादन जो होता है वो 5S सिस्टम के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वहां कम समय में उत्पादन किया जाता है और वो मार्केट में सेलिंग किया जाता है। समझ रहे हैं? हो गया। और हम देखेंगे कितने प्रकार के सेफ्टी होते हैं। कुल मिला के 7 प्रकार के सेफ्टी होते हैं, जो अलग अलग प्रकार की सेफ्टी। ये सेफ्टी का प्रकार है, अलग अलग प्रकार हैं। और अब जो मुख्यतः जो सेफ्टी जो पढ़ेंगे वो मुख्यतः 3 प्रकार के ही सेफ्टी होते हैं। तो हम उस 3 प्रकार की सेफ्टी के बारे में जानेंगे मुख्यतः।
मुख्यतः हम 3 प्रकार की सेफ्टी में जानेंगे, मतलब टाइप्स ऑफ सेफ्टी। टाइप्स ऑफ सेफ्टी। टाइप्स ऑफ सेफ्टी मतलब सेफ्टी कितने प्रकार के होते हैं, मतलब सुरक्षा कितने प्रकार के होते हैं, इसका हिंदी हुआ। तो देखेंगे हम टाइप्स ऑफ सेफ्टी में जो पहला है वो पर्सनल सेफ्टी है। क्या मेरा पहला? पहला मेरा पर्सनल सेफ्टी। टाइप्स ऑफ सेफ्टी में सबसे पहला मेरा हो गया पर्सनल सेफ्टी, और दूसरा क्या हो गया? मशीन सेफ्टी। दूसरा हो गया मेरा मशीन सेफ्टी, और तीसरा जो है वो मेरा हो जाता है वर्कशॉप सेफ्टी। क्या हो जाएगा मेरा? ये तीसरा हो जाएगा मेरा वर्कशॉप सेफ्टी। आप ध्यान दिए होंगे कि जो पहला जो है मेरा ये पर्सनल सेफ्टी, इसको पहला नंबर पे क्यों लिया गया है, इसको हम यहाँ पे क्यों नहीं लिए, तीसरा नंबर पे क्यों नहीं लिए, इतना तो ध्यान दिए होंगे ना। तो हम बताएंगे कि आप जो पर्सनल सेफ्टी जो है वो पहले क्यों लिए हैं, और इसको जो हम ऊपर मतलब इसको पहला नंबर पे क्यों नहीं लिए हैं, या तो इसी को हम पहला नंबर पे क्यों नहीं लिए हैं, उसके बारे में हम आज बताएंगे। ये जो है पर्सनल सेफ्टी मतलब आपके जो शरीर है और वो जो वर्क में कार्य करने के लिए जाते हैं वर्कशॉप में, वो आपका पर्सनल सेफ्टी हो गया। मतलब खुद को बचाव करने के लिए, अगर आप मान लीजिए वर्कशॉप में काम करने के लिए जा रहे हैं, आपको जानकारी नहीं रहेगा पर्सनल सेफ्टी के बारे में, आप मशीन पे कार्य कर रहे हैं, आप ढीला ढाला कपड़ा पहन लिए हैं, कपड़ा बाई चांस मशीन के अंदर में फंस गया, वहां पे क्या होगा? दुर्घटना होगा। दुर्घटना होगा ना। आप अगर जानबे नहीं करेंगे कि मेरा पर्सनल सेफ्टी होता क्या है, आप वर्कशॉप में काम करने के लिए चल जाएंगे, मशीन पे कार्य करने के लिए चल जाएंगे, तो क्या होगा? वहां पे क्या होगा? दुर्घटना होगा। उससे बचने के लिए ही सबसे पहले क्या प्रयोग किया जाता है? पर्सनल सेफ्टी का प्रयोग किया जाता है। समझ रहे हैं? और दूसरा है मशीन सेफ्टी। दूसरा क्या है मेरा? मशीन सेफ्टी। तो मशीन सेफ्टी होता क्या है? अब तो सोचते होंगे ना मशीन सेफ्टी होता क्या है। मशीन सेफ्टी होता क्या है, सो मैं बताता हूँ। मशीन चल रहा है, मशीन चल रहा है, वहां पे अगर आप कार्य कर रहे हैं तो आपको ज्यादा वहां पे मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? आप मान लीजिए वहां पे वर्क कर रहे हैं, मशीन के दौरान कुछ प्रॉब्लम आता है, तो आप रिंच लेके ऐसा नहीं करना, मशीन चल रहा है उसको ठीक ठाक करने चालू कर देना, मशीन चलते हुए भी ही। वहां पे मशीन चलते को नहीं, बंद करके ठीक ठाक करना है। अगर चालू मशीन को ही अगर ठीक ठाक करने के लिए चल जाते हैं तो वहां क्या होगा? दुर्घटना होगा। अरे देखते होंगे वर्कशॉप में कितना लड़का लोग क्या करते हैं, वो मशीन चलते जाता है और उसको चाहेगा हम हाथ से रोक देंगे। अरे भैया आपका पावर वहां काम नहीं करेगा, पावर आपका वही काम करेगा जहां आपका पावर काम कर सकता है। मारपीट में पावर काम करेगा, मशीन के साथ मारपीट नहीं किया जाता है। अगर मशीन के साथ आप मारपीट कीजिएगा ना तो चल जाइएगा, अपने चल जाइएगा। इसीलिए आपको पहले मशीन सेफ्टी के बारे में जान लेना है, तभी वहां पे यूज करना है। मशीन चलते समय में मशीन पे तेल नहीं डालना, नहीं तो वहां भी दुर्घटना होता है। इस सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं ना? ध्यान में रखिएगा तो चल जाइएगा। सब अपने अपने बातों को ध्यान में रखिएगा। और तीसरा है वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सेफ्टी तो आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ITI से लेके CTI तक में सबसे पहले जो वर्कशॉप सेफ्टी ही बतलाते हैं सर लोग। क्यों बतलाते हैं? क्योंकि बच्चा वर्कशॉप में क्या क्या करने के लिए जाते हैं? प्रैक्टिकल करने के लिए जाते हैं। वहाँ प्रैक्टिकल में क्या किया जाता है? तो जॉब बनाया जाता है। क्या किया जाता है? जॉब बनवाया जाता है। तो आपको अगर मान लीजिए वर्कशॉप सेफ्टी में कि आपको प्रैक्टिकल करने के लिए कोई जॉब दे दिया, जॉब तो दे दिया ना, आपको अगर जॉब के बारे में मालूम ही नहीं रहेगा तो क्या कीजिएगा? सीधे गए जॉब बनाने के लिए, हेक्सा से काटना है, काटना हमको जॉब को, काट लेना उंगली, चल जाइएगा। उतना नहीं करना है, पहले वर्कशॉप सेफ्टी के बारे में जान लेना है, उसके बाद ही आपको वर्कशॉप के अंदर जाना है और काम करना है।
तो वर्कशॉप के अंदर आपको जाने से पहले ही शूज का प्रयोग करना है, ढीला ढाला कपड़ा नहीं पहनना है, थोड़ा मीडियम में कपड़ा पहनना। और जो लड़कियां लोग जो मतलब बड़े बड़े जो बाल जो बांध रखती है, उसको बाल खोल के नहीं रखना है, उसको भी बाल बांध के जाना है वर्कशॉप में काम करने के लिए। और एप्रॉन का कपड़ा पहनना है। वहां पे एक्सरसाइज मारने के लिए नहीं जाना है, अपना फेस ज्यादा ओवर स्मार्ट दिखाने के लिए नहीं जाना है। वहां पे आपको प्रैक्टिकल करना है और दिल मन से करना है। अगर आपका थोड़ा सा भी वहां जो लापरवाही जो होगा ना, बहुत बड़ा दुर्घटना का कारण भी बन सकता है। तो आप लोग इतना बातों को ध्यान में रखिए। और हमारे जो फीटर टेक्नो क्लासेस हैं, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने फ्रेंड के पास पहुंचाए कि हाँ, आ गए अब मार्केट में हमारे सूर्या सर भी, और फीटर ट्रेड से लेके आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस भी पढ़ाएगा। आप लोग समय का इंतजार कीजिए और मार्केट में फैला दीजिए सभी जगह कि आ गए हमारे सूर्या सर भी मार्केट में। तो फिर आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और जो अभी जो आपको मैं जो पढ़ाया हूँ जो वर्कशॉप सेफ्टी, इससे आगे में अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो इतना तक के लिए बाय।